हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, इसके पहले भी दोस्तों हमने आपके लिए 2 अंकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है और आज के इस वीडियो में भी दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न व साथ ही साथ उसके आंसर का भी समावेश इसमें किया गया है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है समजात अंग। समजात अंग को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स की यदि हम बात करें तो देखिए, जंतुओं एवं जीवों के ऐसे अंग या ऐसी संरचनाएं जो कि रचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाते हैं लेकिन कार्यों में ये भिन्नता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को ही हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। यानी जीव जंतुओं में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि संरचना तथा उत्पत्ति में समान हो लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता हो। संरचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से ये देखने में क्या हो, समान हो, लेकिन इनके कार्यों में क्या हो, भिन्नता हो, ऐसे अंगों को ही हम समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की यह समानता ही क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे मेढक के अग्रपाद, इसके अलावा जो घोड़े का अग्रपाद है वह मनुष्य के हाथ। इनकी उत्पत्ति तथा रचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समवर्ती अंग, या इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स तो हो चुका समजात अंग। अब इसके बाद आपको देखना है समवर्ती अंग। समवर्ती अंग क्या होते हैं, देखिए, जंतुओं व जीवों के कुछ अंग ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं। ऐसे जीवों में पाए जाने वाले अंग जो कि उत्पत्ति व रचना में भिन्न होते हैं उसके बावजूद भी वो कार्यों में क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को ही हम समवर्ती अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। और इस प्रकार की जो समानता होती है वही क्या कहलाती है, समवर्तीता कहलाती है। क्या कहलाती है, समवर्तीता कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए, समवर्ती अंगों के कई सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, तितली के पंख, दूसरा है पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। ये सभी के सभी समवर्ती अंगों के एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, अवशेषी अंग कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो देखिए, क्या होता है, अवशेषी अंगों की यदि हम बात करें तो इनको हम इंग्लिश में वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टेज ऑर्गन्स। तो देखिए, वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और इन अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे जीवों में पाए जाने वाले अंग जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है फिर भी ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग या वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ये सक्रिय रहे होंगे ऐसे अंग, लेकिन वातावरणीय कारकों में अनुकूलनों के कारण ही ये कालांतर में निष्क्रिय हो गए हैं। देखिए, कभी ये कालांतर में रहे होंगे लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं और इनकी बॉडी में कोई भी आवश्यकता नहीं है फिर भी ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अंगों को ही हम वेस्टेज ऑर्गन्स या हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। देखिए, अवशेषी अंगों के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो मनुष्य की अपेंडिक्स होती है आंख की, ये, तथा साथ ही साथ इसके अलावा जो पूंछ कशेरुकाएं होती है और आंख की कंजक्टाइवा होती है। तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। अवशेषी अंगों के सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मनुष्य की अपेंडिक्स जो होती है, इसके अलावा पूंछ कशेरुकाएं और आंख की जो कंजक्टाइवा होती है, ये तीनों एग्जाम्पल वेस्टेज ऑर्गन्स या अवशेषी अंगों के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है संयोजक कड़ी। यानी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो आपको संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक पता होना चाहिए। तो वो कनेक्टिंग लिंक किसी के बीच भी आपस में हो सकती है, उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले तो संयोजक कड़ी की डेफिनेशन हमको समझनी है, होता क्या है संयोजक कड़ी। तो देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के 2 जीव समूहों के या वर्गों के समान लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से एक वर्ग के जीव कम तथा दूसरे वर्ग के जीव अधिक विकसित होते हैं। इन जीव जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने ही समीप 2 जीवों के वर्गों के लक्षण जो है पाए जाते हैं। यानी कोई भी जीव मान लीजिए ऐसा है जिसमें कुछ लक्षण जो है किसी दूसरे वर्ग के पाए जाते हों और दूसरा लक्षण जो है किसी दूसरे वर्ग के पाए जाते हों। तो इस प्रकार यदि पर्टिकुलर किसी एक ही जीव में
दो अलग अलग वर्गों के या जीवों के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहते हैं। और इस प्रकार के लक्षणों में क्या होता है कि एक वर्ग के लक्षण जो हैं जीव में ज्यादा विकसित होते हैं और दूसरे वर्ग के लक्षण जो हैं ये जीव में कम विकसित होते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार की संयोजक कड़ियों, इस प्रकार की जातियों को ही या इस प्रकार के जीव जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं, जिनमें कि आपस में अपने पास के या समीप के दो समूहों या वर्गों के समान लक्षण पाए जाते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह सरीसृप तथा पक्षी के मध्य की संयोजक कड़ी है। यह किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षी, यानी यह कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच की, रेप्टाइल्स और एप्स के बीच की। यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक संकर संकरण, या आपसे पेपर में पूछ सकता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर क्रॉस क्या होता है समझाइए। तो आपको बताना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण जो है क्या होता है। देखिए जब दो ऐसे जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण पाए जाते हों तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। यदि हम दो ऐसे जनकों के मध्य आपस में संकरण या क्रॉस कराएं कि आपस में उनके बीच जो है अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण हो, दो जनकों में हम आपस में संकरण कराएं और उनमें एक ही जोड़ी विरोधी लक्षण मौजूद हो। लक्षण कितना मौजूद हो, खाली एक जोड़ी विरोधी लक्षण, यानी एक कोई लक्षण हो और उसका एक विरोधी लक्षण हो। तो यदि ऐसे लक्षणों के बीच आपस में संकरण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मटर के यदि हम बात करें, लंबे जो पौधे होते हैं इनको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और जो बौने पौधे होते हैं या जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं तो उनको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच यदि हम संकरण या क्रॉस देखते हैं तो देखिए लंबे पौधे हैं एक साइड हमारे कैपिटल टी और दूसरे साइड हैं बौने पौधे यानी कि ड्वार्फ प्लांट, जो कि स्मॉल टी से हमने इनको व्यक्त किया है। तो यहां पे देखिए एक ही लक्षण हमने लिया है कि पौधे की मटर का जो पौधा है वो क्या है, लंबा है, और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या हो गया, बौना पौधा, यानी लंबे पौधे हो गए और बौने पौधे। तो एक लक्षण क्या हो गया, पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई हमने यहाँ पे एक लक्षण लिया है और उसका विपरीत लक्षण भी है, यानी पौधा क्या है, लंबा है, और उसका विपरीत लक्षण क्या है कि पौधा बौना है। तो आपस में यदि एक लक्षण लें और उनका विरोधी लक्षण और इनमें यदि आपस में क्रॉस कराएं तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब इसके बाद देखिए द्विसंकर संकरण कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है या द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। देखिए जब ऐसे दो जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग दो जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं तो यह द्विसंकर संकरण कहलाता है। यानी हम आपस में दो ऐसे जनकों के मध्य संकरण कराएं जिनमें कि दो अलग अलग विपरीत या विरोधी लक्षण मौजूद हों, इस प्रकार के संकर को हम या संकरण को ही हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। यहां पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि मटर के गोल एवं पीले बीज जिनको कि हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं हम झुर्रीदार एवं हरे बीज, झुर्रीदार को हमने स्मॉल आर से प्रकट किया है, वहीं हरे बीजों को हमने स्मॉल वाई से प्रकट किया है। और इनके बीच यदि संकरण होता है तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहेंगे। मतलब कहने का क्या है कि यहां पे हमारे पास दो जोड़ी विरोधी लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या हो गया कि मटर का पौधा कैसा है, गोल है, और उसका विरोधी लक्षण क्या हो गया कि झुर्रीदार है। और दूसरा लक्षण क्या हो गया मटर का, यहाँ पे कलर हो गया कि मटर का पहले में क्या है कि गोल के साथ पौधे का जो मटर है वो कैसा है, पीला है, वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या हो गया कि मटर क्या है, हरे हैं। तो यानी यहाँ पे लक्षण कितने हो गए, दो। एक लक्षण तो क्या हो गया, पौधे की जो बीज है, बीज का आकार हो गया कि इसमें गोलाकार है और एक में झुर्रीदार या सूखे हुए बीज हैं। और दूसरा लक्षण क्या हो गया, कलर हो गया कि इसमें जो है बीज क्या है, पीले हैं, और दूसरे में क्या है, बीज हरे हैं। तो दो जोड़ी हमने लक्षण लिया और उनका दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिया। यहां पे आप देख भी सकते हो कि हमने आपको राउंड एवं येलो सीड लिया है, मतलब गोल एवं पीले बीज लिया है, और इसके विपरीत या विरोधी दो लक्षण क्या है कि बीज क्या है, बौना है यानी झुर्रीदार है, और क्या है, साथ ही साथ हरा है। तो दो लक्षण हमने लिया और उसके दो विरोधी या विपरीत लक्षण लिया, और इनमें यदि आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के लक्षण को जो द्विसंकर है इसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
इसके बाद त्रिसंकर क्रॉस क्या होता है या त्रिसंकर संकरण क्या होता है? तो देखिए त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा एक संकर व द्विसंकर क्रॉस था। त्रिसंकर क्रॉस में क्या हो जाएगा कि हम लक्षण लेंगे, आपस में जनकों के मध्य क्रॉस कराएंगे, लेकिन लक्षण कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए और 3 ही विरोधी लक्षण होने चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब ऐसे दो जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग 3 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं, तो यह त्रिसंकर संकरण कहलाता है। त्रिसंकर संकरण क्या होता है? तो देखिए ऐसा संकरण जब हम 3 लक्षण लें, जनकों के मध्य क्रॉस कराएं और उसमें हम 3 लक्षण लें और साथ ही साथ उन तीनों लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षण लें और उनके मध्य यदि आपस में क्रॉस कराएं, तो इस प्रकार का क्रॉस या संकरण जो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर संकरण कहलाता है। यहां पे आप देख भी सकते हैं इसके एग्जाम्पल कि मटर के लंबे, गोल व पीले तथा बौने, झुर्रीदार व हरे बीजों के मध्य संकरण। हमने यहाँ पे 3 लक्षण लिया है कि मटर के पौधे की सबसे पहले तो हमने हाइट ली है, तो हाइट में एक पौधा कैसा है? लंबा है। और यदि बीज की बात करें तो बीज कैसे हैं? गोलाकार है यानी राउंड शेप्ड है। और रंग कैसा है? बीजों का पीला है। तो ये 3 लक्षण हमने ले लिया। इन तीनों लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है? देखिए लंबा पौधा हो गया और इसका विपरीत लक्षण क्या हो गया कि बौना। वहीं गोल बीज की जगह में यहाँ पे उल्टा क्या हो गया? झुर्रीदार बीज। और पीले बीज की जगह में क्या हो गया? हरे बीज। तो हमने यहाँ पे 3 लक्षण लिया है और 3 लक्षण विपरीत, 3 उसके विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी हमने यहाँ पे लिया है। और यदि आपस में इनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमको प्राप्त होती है यव्वन पीढ़ी में, इस प्रकार के संकरण को ही हम क्या कहते हैं? त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।